नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। यह जो टॉपिक आपका है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो मेनली हमारा फोकस इसमें रहेगा भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ, उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल कौन है। मेनली हमारा इस वीडियो में यही फोकस रहने वाला है। राज्य, राजधानियाँ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देखने के बाद लास्ट में हम इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, जिससे यह जो टॉपिक आपका है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्यों के। तो सबसे पहली चीज़ आप याद कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है और आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये फैक्ट छोटा सा आप याद कर लीजिएगा। तो शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बिहार की राजधानी पटना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इसके बाद यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और असम की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, दिसपुर हो जाएगी। असम की राजधानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के जो राज्यपाल ये हैं जगदीश मुखी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, जगदीश मुखी जो हैं असम के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पेमा खंडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बी डी मिश्रा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में क्या हैं, तो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड आपके लिए। इसके बाद अगला राज्य आपका क्या है, तो अगला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कलकत्ता हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल नए बनाए गए हैं ला गणेशन। इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, परंतु ये अब उपराष्ट्रपति बना दिए गए हैं। तो अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का, किसको, तो ला गणेशन को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका है। इसके बाद मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल हो जाएगी। आप याद रखिएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और आपका मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी आपकी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी आपको मैंने बताया है इम्फाल हो जाएगी। और एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ला गणेशन भी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मेघालय की राजधानी आपकी शिलांग हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेघालय की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, शिलांग हो जाएगी। कोनराड के संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल हो जाएगी। मिजोरम की क्या हो जाएगी, तो मिजोरम की जो राजधानी आपकी है वो आइजोल हो जाएगी। जोराम थंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जोराम थांगा हैं। और कंभमपति हरि बाबू यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। इसके बाद नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा हो जाएगी। नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। इसके बाद जगदीश मुखी जो है इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया राज्यपाल का। तो जगदीश मुखी जो हैं राज्यपाल हैं नागालैंड के। और राजस्थान की राजधानी आपकी हो जाएगी जयपुर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक हो जाएगी। सिक्किम की जो राजधानी है वह आपकी है गंगटोक। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिक्किम की।
और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला हो जाएगी। जयराम ठाकुर यहाँ के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं यहाँ के क्या हैं तो राज्यपाल हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। हरियाणा की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी तो हरियाणा, इसकी राजधानी आपकी क्या हो जाएगी तो जो हरियाणा है इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। और मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के चीफ क्या हो जाएंगे तो राज्यपाल हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला हो जाएगी। मणिक शाह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं त्रिपुरा के गवर्नर हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका त्रिपुरा राज्य है। इसके बाद त्रिपुरा के बाद आपका आता है उड़ीसा आ गया। उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर हो जाएगी। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। इसके बाद गणेशी लाल यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं उड़ीसा के। कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। और थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या हैं तो राज्यपाल हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल आपको हो जाएंगे कहाँ के तो केरल की। गोवा की राजधानी आपकी पणजी हो जाएगी। प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के आपके हो जाएंगे राज्यपाल, गवर्नर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद गुजरात आपका अगला राज्य है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर हो जाएगी। भूपेंद्र बघेल आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अनुसुईया उइके जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे छत्तीसगढ़ की। झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और रमेश बैस्य जो हैं झारखंड के राज्यपाल हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई हो जाएगी। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आंध्र प्रदेश हमारा राज्य है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आपकी क्या तो अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं तेलंगाना के। इसके बाद पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी। पंजाब की जो राजधानी है वह क्या है तो पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी। भगवंत मान सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के राज्यपाल हैं पंजाब के। तो यहाँ पे राज्यों को हमने देख लिया है, उनकी राजधानियों को, उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल को। अब यहाँ पे हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको भी आइए देख लेते हैं। फिर इसके बाद इससे जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को हम सॉल्व करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एकदम लेटेस्ट का यूनियन टेरिटरी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा तथा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जब जम्मू कश्मीर एकदम लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी बना था तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा, यहाँ के प्रशासक हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जहाँ पे प्रशासक हैं तो आप मैंने प्रशासक लिखा हुआ है, जहाँ पे प्रशासक नहीं लिखा हुआ तो आप मान के चलिएगा वहाँ पे उपराज्यपाल की हम बात कर रहे हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है तो कावारत्ती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सॉरी, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपकी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावारत्ती है। और लक्षद्वीप के आपके उपराज्यपाल कौन है तो लक्षद्वीप के हो जाएंगे आपके प्रफुल्ल पटेल। आप याद देखिएगा, लक्षद्वीप के कौन हो जाएंगे तो लक्षद्वीप के आपके हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये प्रफुल्ल पटेल आपके प्रशासक हैं। क्या है तो ये आपके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। चंडीगढ़ की बात अगर हम करें तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। इसके बाद दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव दादरा एवं नगर हवेली को हाल ही में मिलाकर एक ही कर दिया गया था।
तो यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये आपका नया जो बना है ना, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही में कर दिया गया था। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दादरा एवं नगर हवेली पहले अलग था और दमन एवं दीव पहले अलग था, लेकिन हाल ही में इसको मिलाकर एक कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और यहाँ के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। आप याद कर लीजिएगा, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन रंगास्वामी हो जाएंगे और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, तथा इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उपराज्यपाल का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 8 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश बन सकते थे उनको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लेंगे, जिसके बाद यह टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको राज्य दिया गया है और एक तरफ आपको मुख्यमंत्री दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने आपको बताया था जो त्रिपुरा है इसके मुख्यमंत्री आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो त्रिपुरा है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आपके गलत दिए गए हैं। यहाँ पे आपका हो जाएंगे मणिक शाह हैं वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे पहला वाला ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया था, तो ऑप्शन आपका ए जो है सुमेलित नहीं था। बाकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके बसवराज बोम्मई हैं। तेलंगाना के आपके कौन है? तो तेलंगाना के आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और यहाँ पे जो दिया गया है के चंद्रशेखर राव, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे पेमा खंडू। तो नीचे के तीनों आपके बिल्कुल सुमेलित हैं, लेकिन आपका जो त्रिपुरा वाला था ना सुमेलित नहीं था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आपके कौन है? तो त्रिपुरा के आपके मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह। वहीं हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो हेमंत सोरेन आपके कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? तो हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और एक तरफ फिर से आपको राज्य दिया गया और उनके मुख्यमंत्री दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे कॉनराड के संगमा, बिल्कुल सही दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन। गोवा के मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे प्रमोद सावंत, बिल्कुल सही दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे मणिक शाह, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। मणिक शाह मैंने आपको अभी बताया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो असम के आपके हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। वहीं आंध्र प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंध्र प्रदेश की यहाँ पे राजधानी आपसे पूछी गई है, क्या होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हो जाएगी यहाँ पे अमरावती। क्या है? तो वर्तमान में अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत दिए गए थे, तो अमरावती आपका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी हो जाएगी मुंबई। वहीं यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया है हैदराबाद, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की वर्तमान में राजधानी आपसे पूछी जा रही है, क्या है? जम्मू कश्मीर की वर्तमान में राजधानी आपको बताना है क्या है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। और जम्मू कश्मीर वर्तमान में हमारा यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, तो इसकी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरिफ मोहम्मद खान निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल वर्तमान में है? तो ये केरल के हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के वर्तमान में राज्यपाल आपके हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। इसके बारे में आपको याद रखना है। सभी राज्यों और उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपालों को मैंने प्रीवियस में बता दिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर की मैं यहाँ पे बात करूँगा। जगदीश मुखी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपसे पूछा जा रहा है जगदीश मुखी इसमें से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आपके जो जगदीश मुखी हैं यहाँ पे असम के राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी।
चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जगदीश मुखी को किस अन्य राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो दिल्ली का। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, असम की राजधानी क्या होगी? तो दिसपुर हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो छत्तीसगढ़ की आपकी रायपुर हो जाएगी। ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी हो जाएगी रायपुर। इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हरियाणा की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, चंडीगढ़ जो है आपकी हरियाणा की राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान एकदम लेटेस्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी हैं? तो वर्तमान में कुल आपको 8 मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेश भारत में। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को किस वर्ष में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 2019 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। डेट क्या थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस डेट को, मैं आपको अक्टूबर बता दे रहा हूँ, अक्टूबर का महीना था, तो किस अक्टूबर के तिथि में जो है इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मणिपुर की राजधानी आपको बताना है क्या है? मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कोहिमा हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा हो जाएगी। मेघालय की राजधानी क्या है वर्तमान में? ऑप्शन सी शिलांग हो जाएगी आपकी मेघालय की राजधानी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और त्रिपुरा की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? त्रिपुरा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी हो जाएगी अगरतला, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया है ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका वाला भी ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी आपकी हो जाएगी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। हैदराबाद जो है, सॉरी, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया सही दिया गया है। और जो तेलंगाना है ना, तेलंगाना की राजधानी यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगी। ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आपको बताना है कि जो तेलंगाना है यह किस वर्ष में राज्य बना था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि किस वर्ष में तेलंगाना एक नया राज्य बना था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सब बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सभी आपके दिमाग में होने चाहिए, मुझे इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी के दिमाग में ये सभी प्रश्न तो होने ही चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लगभग जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं इनके दिमाग में इनका आंसर पता होता है। तो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको मैं आपसे पूछते चल रहा हूँ, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसी में एक प्रश्न आपका है, तेलंगाना जो है किस वर्ष में राज्य बना था, आपको बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए वाला जो है ना यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हमारा यूटी है लक्षद्वीप, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हमारा है लक्षद्वीप। और अंडमान एवं निकोबार की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी गई है क्या होगी? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है ना, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा आएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है वर्तमान में अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दमन एवं दीव की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी गई है क्या है? तो दमन एवं दीव की राजधानी आपकी दमन हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलोर हो जाएगी। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलोर। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।